है तो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, अब रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के बाद एनटीए का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके बाद अब नीट परीक्षा 2026 रद्द की गई है। तो लाखों विद्यार्थी जो नीट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है। पेपर लीक की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट नीट की परीक्षा को लेकर के आपको बता रहे हैं। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और पेपर लीक के बाद एनटीए का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब पेपर लीक की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और नीट 2026 की परीक्षा जो है उसे रद्द किया गया। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी और पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद एनटीए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और नीट परीक्षा 2026 रद्द की गई है। तो लाखों अभ्यर्थी जो साल भर मेहनत करते हैं नीट के परीक्षा के लिए, 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद एनटीए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अब नीट परीक्षा 2026 रद्द की गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब ये एग्जाम कब कराया जाता है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल पेपर लीक और पेपर लीक की वजह से बड़ा फैसला लिया गया एनटीए की तरफ से। अब नीट की परीक्षा जो है वो रद्द की गई है और साथ ही साथ जांच की भी बात कही गई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक के मामले कैसे सामने आ जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और लाखों विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं साल भर और इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक की बात सामने आई, जिसके बाद एनटीए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है और साथ ही साथ सीबीआई जांच की बात भी कही गई है। अब जांच के बाद सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है और लाखों विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, अब आगे उनका क्या होगा। अब एग्जाम जो है वो रीशेड्यूल किया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि अब ये एग्जाम दोबारा फिर से कब होता है। तो 3 मई को परीक्षा हुई थी नीट की, जिसमें पेपर लीक की बात सामने आई थी, जिसके बाद अब एनटीए का ये बड़ा फैसला सामने आया है और पेपर लीक हुई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला सामने आया है। वहीं सीबीआई जांच की बात सामने आई है। अब सीबीआई जांच में सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने साल भर मेहनत की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट कर रही है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, नीट 2026 की परीक्षा 3 मई को कराई गई थी, पेपर लीक की बात सामने आई, अब फिलहाल इसको लेकर के बड़ी अपडेट ये है कि ये परीक्षा रद्द की गई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तो एक बार फिर से ये खबरें आ रही हैं कि नीट यूजी 2026 का जो है पेपर वो लीक हो गया था, तो उसके बाद इस पूरे मामले की कार्यवाही जो है सीबीआई को सौंप दी गई है। एनटीए ने जो 3 मई को नीट यूजी की परीक्षा कराई थी उसको रद्द करने का फैसला ले लिया है। अब इसकी नई एक डेट निकाली जाएगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होगा, पर जो छात्र हैं उनको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। जल्द ही उम्मीद है कि नई डेट दी जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन के पहले जो छात्रों को जो पहले सेंटर और रोल नंबर अलॉट किया गया था वही रहेगा उस बेसिस पे, लेकिन उनको पेपर जो है वो दोबारा देना होगा, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है कि पहले ही गेस्ट पेपर कईयों को दे दिया गया था, क्वेश्चन केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो पहले ही बच्चों के पास है, तो इस लीक होने की वजह से ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि पेपर को दोबारा कराया जाएगा। तान्या, अब इस पेपर लीक के बाद कई सवाल भी उठते हैं, क्योंकि उन छात्रों को परेशानी होगी जो दोबारा एग्जाम देंगे, क्योंकि छात्र जो हैं वो साल भर इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और एकदम से पता चलता है कि पेपर लीक की बात सामने आई है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। आप दोबारा से फिर से उन्हें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, विद्यार्थियों को, छात्रों को। जी बिल्कुल, देखिए वो पूरा साल मेहनत करके जब मैं पेपर देता हूँ, नीट का पेपर भी छोटी मोटी। जी तान्या, आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खिलवाड़ हो रहा है और आखिरकार देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उस छात्र इकाई के सदस्य आप देख सकते हैं एनएसयूआई मुख्यालय के बाहर जो है वो छोटे छोटे पोस्टर और बैनर के साथ इसी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे बैनर आप देख सकते हैं कि छात्रों जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उनके हाथों में है। सांकेतिक रूप से ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये शास्त्री भवन है और यही जो शिक्षा मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसका दफ्तर है। तो कोशिश यही है कि
यहाँ से ये संदेश शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जाए। हालांकि इस बीच पुलिस की कोशिश है कि इस धरने को खत्म कराया जाए, लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है, लेकिन इसके बीच नारेबाजी शुरू हो गई है। मैं अपने कैमरामैन शिव से कहूंगा, शिव एक बार दिखाइए कि किस तरह से अब नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो सियासत गरमाती जा रही है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। हाथों में छोटे छोटे पोस्टर हैं, छोटे छोटे होर्डिंग्स हैं, जिन होर्डिंग्स में सवाल उठाए जा रहे हैं नीट 2026 स्कैम, डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ये देखिए आप किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी, यानी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, इस तरह का बैनर यहां लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें हैं, उनका पुतला है और उस पुतले के साथ एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पेपर लीक के बाद एनटीए का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब नीट 2026 की परीक्षा रद्द की गई है। 3 मई को ये परीक्षा हुई थी, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं। इसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से ये पेपर लीक की घटना हुई, सरकार भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही थी और यही वजह है कि अब इसको इस बात का फैसला किया गया है कि नीट एग्जाम तो 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद पेपर लीक की बात सामने आई और एनटीए की तरफ से उसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और अब नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। अब ऐसे में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और सवाल यही है कि प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को अभी सुलझाने का दावा एजेंसीज की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि बैरिकेड्स यहाँ बहुत हैवी हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों से बात हो सके, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ आते रहें, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीरें, लेकिन इतनी हैवी सिक्योरिटी है इस जगह पे कि वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं है। हालांकि कोशिश करते हैं कि छात्रों तक पहुंचा जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो पेपर लीक के बाद एनटीए का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां एनएसयूआई छात्रों की शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचने के ये पूरी तस्वीरें शिव दिखाते रहिए। देखिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को इतनी तगड़ी तैनाती है कि छात्रों तक पहुंचना आसान नहीं है। हालांकि उनकी कोशिश जरूर होगी कि शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे। देखिए इसी बीच देखिए कि कुछ छात्र बैरिकेड्स पे चढ़ गए, बैरिकेड्स पे कुछ छात्र चढ़ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं इन छात्रों से। आइए कुछ छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या मांग है इनकी, क्या चाहते हैं ये लोग। आइए कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी आइए शिव, क्या मांग है आप लोगों की? विनोद जी क्या मांग है आप? नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं आप? देखिए जिस तरीके से नीट का पेपर है वो लीक हुआ है, 600 नंबर के क्वेश्चन हूबहू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुके हैं। मोदी सरकार अभी तक जो है इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। ये हमारे नौजवानों का भविष्य का सवाल है कि अगर इस तरीके से जो है पेपर लीक होते रहेंगे तो इन नौजवानों का भविष्य क्या है। आज एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता जो है नीट, हमारी यही मांग है कि जो एनटीए जो है वो पेपर सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, उसको बैन किया जाए। साथ में धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें। सरकार ने नीट परीक्षा अब रद्द कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल, ये अगर है तो ये छात्रों की जीत है, लेकिन उन लोगों का क्या, उन छात्रों का क्या भविष्य जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके, लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया था। जो पेपर लीक हुआ, आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है इसमें एनटीए के लोग, सरकार के लोग शामिल है? जिस तरह से पेपर लीक 100% शामिल है। जिस तरीके से ये पेपर लीक हुआ है, पहले कुछ लोगों के पास पहुंचा है जिनकी खुद की बड़ी कोचिंगें हैं, जो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा पार्टी से भी। अभी राजस्थान में, जयपुर में बड़ा खुलासा हुआ है और ये चल भी रहा है कि उन लोगों के पास ये पेपर पहुंचा है। तो हम लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? ये लड़ाई जो है हमारी रुकेगी नहीं, ये लड़ाई जारी रहेगी और हम यही मांग करते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए।
निलंबित करने की मांग की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका तो 3 मई को नीट परीक्षा हुई थी जिसे फिलहाल अब रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर एक बार फिर से विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक विरोध है, एक विरोधाभास है और साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यही है कि नीट परीक्षा को रद्द। मैं आपको एनएसयूआई हेडक्वार्टर के बाहर से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की अगुवाई में एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहां पे पेपर चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। एनटीए के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क में जो लोग शामिल हैं उन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। अब हालांकि निश्चित रूप से देखिए, इस बार ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 600 अंक के पेपर कंडक्ट होने से पहले, यानी 3 मई को जब नीट का पेपर हुआ उससे पहले ही नकल गैंग तक पहुंच गए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा